मोबाइल से ड्राइंग, वो भी टिल्टेड फेस की। तो आज चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मोबाइल से ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, और दूसरा जो टिल्टेड फेस है, ठीक है, टिल्टेड भी है और 3/4 पर्सपेक्टिव भी नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ की हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। यहाँ मैंने ये एक ऐप यूज़ की है जो कि पिक्सआर्ट ऐप है। आप सबको पता ही है इसके बारे में, मोस्टली लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ देखिए लिख भी देता हूँ, ये नोट कर लीजिए। पिक्सआर्ट ऐप का नाम है और ये ऐप आपको मिल जाएगी। इसका पर्पज़ खाली ये है कि आप ये दो लाइंस ड्रॉ कर सकें। अगर आप कोई और ऐप भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जिसके थ्रू आप ये दो लाइंस को ड्रॉ कर सकें। तो इन दो लाइंस को जहाँ मैंने ड्रॉ किया है वो चीज़ एक बार आप ध्यान से देखिए। एक जो वर्टिकल लाइन है वो बिल्कुल ही वर्टिकल है, वो इंक्लाइन नहीं हुई है। वो इसलिए क्योंकि अभी मैं मोबाइल से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर यही मैं केवल ऑब्जर्वेशनल मेथड से यूज़ कर रहा होता है, जैसे हमारे पास सपोज़ इसका हार्ड कॉपी होती, या फिर हम लैपटॉप के थ्रू कर रहे होते, तो वहाँ पे ये लाइन वर्टिकल बिल्कुल वर्टिकल नहीं होती, थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस मोबाइल से ड्रॉ करना है। अब देखिए कंपोजिंग कैसे करेंगे। उसके लिए क्या करना है कि दोनों एजेस पे रखा मैंने आइज़ को, और फिर वहाँ से मैंने ये देखा कि कितने तक मेरा ये पोर्ट्रेट आ रहा है। सबसे पहले देखना आपको ये ज़रूरी है कि पेपर के बाहर नहीं जानी चाहिए वैल्यूज़, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल वन साइडेड हो जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो सबसे पहले आप कंपोज कर लीजिए। जितना बड़ा भी आपको ड्रॉ करना है उतना बड़ा आप यहाँ पे जूम कर पाएंगे इस ऐप में, ये भी एक फ़ायदा है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जो वर्टिकल लाइन है उसको मैंने एक साइड पे रखा, बिल्कुल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मोबाइल से ड्राइंग में। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, वहीं से वो वर्टिकल लाइन मैंने एज पे रखी, फ़ोन के एक एज पे, और वहाँ से मैंने मेजरमेंट्स लेने शुरू किए, जैसे हम पेंसिल मेजरमेंट से नॉर्मली मेजर करते हैं पेंसिल को यूज़ करते हुए। सो इट्स बेसिकली अ वेरी इजी मेथड, और कोई भी बिगिनर इससे आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकता है, बहुत परफेक्ट ड्रॉ कर सकता है। बस उसको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो दो वर्टिकल लाइन उसने ड्रॉ की है, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइंस, उन लाइंस को इस तरह से रखना चाहिए कि आप जब सेंटर से हटा करके उसको कॉर्नर पे ले जा रहे हैं वर्टिकल लाइन को, तो वहाँ से आपको वैल्यूज़ सारी वहाँ पे मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो बाहर चली जाए वैल्यूज़, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है बस। उसके बाद मैंने आई को ड्रॉ किया, बिल्कुल सिंपली मेजर करके। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जूम जितना आपने किया है वो बार बार आप चेंज मत कीजिएगा। एक बार आपने जूम कर लिया, उसके बाद उसको उसी पर जूम रहने दीजिएगा। अगर आपका जूम चेंज हुआ तो फिर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी कि बाद में आपको एग्जैक्ट वैसा ही ढूंढने में मुश्किलात आएंगे। फिर उसी तरह से मैंने उस लाइन को दूसरी तरफ रखा, दूसरे एज पे, और इस तरफ की जो आई है, जो इनकी लेफ्ट आई है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे लिए राइट है ये, इनके लिए लेफ्ट आई है, इनके पोर्ट्रेट की लेफ्ट आई है ये, ठीक है। तो वो मैंने अब यहाँ पे ड्रॉ किया। अब वैसे ड्रॉ करते तो क्या करते, थोड़ा सा इंक्लाइन रखते, क्योंकि यहाँ पे ये टिल्टेड फेस है तो वैल्यूज़ इंक्लाइंड हैं। लेकिन मैंने लाइंस को सीधा ड्रॉ किया है, क्यों, इसलिए क्योंकि मैं मोबाइल से ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये एक ट्रिक है जो कि मोबाइल के एजेस के थ्रू काम करती है। मतलब जो दोनों एजेस हैं मोबाइल के, उन एजेस पे आपको लाइंस को पैरेलली मैच करा के रखना है, सुपर इम्पोज करना है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी आई को भी ड्रॉ कर लिया। नाउ अब उसी लाइन से बाकी एजेस भी मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ईयर का जहाँ पे पोर्शन आ रहा है, जहाँ से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, वो पोर्शन में ले रहा हूँ। और अब मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ। आईब्रो के लिए भी मैंने यही किया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको मैं एकदम नीचे एज पे ले गया। तो जैसे फ़ोन की 4 एजेस होती हैं, उन 4 एजेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए। इट्स अ वेरी यूनिक मेथड। आज तक मुझे नहीं लगता किसी और ने इस तरीके की कोई बात आपको बताई होगी, लेकिन ये मैंने खुद ही एक दिन बैठ के इवॉल्व किया, कि सोचा कि क्योंकि अक्सर आप लोग बोलते रहते हो कि मोबाइल से कैसे ड्रॉ किया जाए वो बताइए, और मुझे भी ये चीज़ का एहसास है कि आप लोग के पास, सबके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो प्रिंट निकाल सकें। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप पेंसिल मेजरमेंट भी यूज़ कर सकते हो और एट द सेम टाइम आप मोबाइल से भी ड्रॉ कर सकते हो।
और रिसेम्बलेंस कितना आएगा वो आप देख लीजिएगा जब ये पोर्ट्रेट फिनिश होगा। अब उसी तरीके से मैं नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको मैंने ऊपर की एज पे रखा फ़ोन के, और यहाँ पे उसी लाइन को मैंने यहाँ नीचे लगाया, तो यहाँ पे मुझे नोज़ का पॉइंट मिल गया। तो यही एक बहुत अच्छा सिंपल ईजी तरीका जो मुझे नज़र आया कि अगर आपको मोबाइल से कुछ ड्रॉ करना है और ऑब्जर्वेशंस यूज़ करनी है तो ये बेस्ट तरीका है, आप इसको ऑप्ट करके देखिए, क्योंकि मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा ये तरीका पर्सनली। अगर मैं बोलूँ तो बिगिनर्स के लिए, खासकर जो लर्न करना चाहते हैं, आउटलाइन ड्राइंग सीखना चाहते हैं इजी तरीके से, तो उनके लिए एक अच्छा तरीका है। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, नोज़ के एजेस को भी इसी मेजरमेंट से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी मेजरमेंट्स आप खाली ऑब्जर्वेशन से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप लाइन को इस तरह से क्रॉस पे ले जाएं, लेकिन जहाँ आप ले सकते हैं, जहाँ आपको डाउट लग रहा है, वहाँ आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, लाइन को, वर्टिकल लाइन को एज पे ले जाइए एक, और वहाँ से उस लाइन को वहाँ से प्लॉट कीजिए। तो ये तरीका इसलिए भी आसान है क्योंकि देखिए ना तो आपको कोई ऐसा ग्रिड ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, ना आपको प्रिंट निकालना पड़ रहा है, और ना ही आप, अगर आपके लिए लाइट एंड शेड्स बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बिगिनर्स को तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो वो भी नहीं है। आप आउटलाइन सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिप्स को भी इसी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। वही काम किया मैंने, आईज़ की लाइन को मैं ऊपर ले गया। अच्छा, ये लाइन कहाँ खींचनी है, बहुत लोग ये भी पूछते हैं। तो लाइन्स आप कहीं पर भी खींच सकते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ सही लगे, जैसे एक कोई पॉइंट आप ऐसे लीजिएगा, जैसे सपोज आई का सेंटर, किसी एक आई का सेंटर आपने ले लिया और उससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो बॉस, ये चीज़ आपको आसानी देगा। और इसी तरीके से मैंने लिप्स के भी दोनों कॉर्नर्स को प्लॉट कर लिया। तो लाइन आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बट पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पे रखना है लाइन को कि जहाँ पे आप एक रेफरेंस फिक्स्ड हो आपका, जैसे आई का सेंटर हो गया सपोज, या फिर आईब्रोज का कहीं कॉर्नर मिल गया आपको, तो वो आप करो, तब आपको बहुत आसानी से फिक्स्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे कि वो आपके नहीं हिलेंगे, है ना। तो फिर वो आपके लिए एक मदर पॉइंट के तौर पे काम करेगा, मदर पिलर या मदर पॉइंट कह लो। फिर उसी से सारी वैल्यूज़ आपकी चलेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने जो इनकी राइट आई है, वहाँ के सेंटर से वो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है वो जो लेफ्ट आईब्रो है उसके कॉर्नर से होके जा रही है। तो इस तरह से पॉइंट्स को लेने, लाइन को लेने की कोशिश कीजिएगा जहाँ आप अच्छे से रेफर कर सकें वैल्यूज़ को। और जितनी ज़्यादा आप मेजरमेंट लें उतना ही ज़्यादा आप परफेक्शन वैल्यू को लाएंगे। तो मैं तो हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ, द मोर यू getting the values, the more you want to get the resemblance, the more you need to take measurements. And measurements लेते रहना एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी भी है एक्चुअली। जो लोग भी ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करते हैं, दे नीड टू कीप गेटिंग द मेजरमेंट्स थिंग। ठीक है, तो जितना मेजरमेंट्स लें उतना अच्छा है। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको डेफिनेटली ये इतनी सारी मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हम समझाने के लिए ऐसा ज़रूर करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट्स दिखाते हैं कि आप मेजरमेंट्स लें, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद आपको कम हो जाता है मेजरमेंट्स लेने की रिक्वायरमेंट। तो इसी तरह से मैंने लिप्स को भी ड्रॉ कर लिया। फर्दर मैं ईयर को भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लिया हूँ। ईयर में उतनी खैर डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोबाइल में प्रॉब्लम जो होती है, जो कि जूम इन जूम आउट की होती है, वो दिक्कत रहती है। तो आप एक ही जगह पे उसको फिक्स रखिए, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही हो रही है कि पूरा का पूरा पोर्ट्रेट आपको एक बार में नहीं दिखाई दे रहा है एक प्लेन के ऊपर। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, आपको समझ नहीं आता कि पता नहीं आपकी वैल्यू सही जा रही है कि नहीं। लेकिन आपके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, आपके पास केवल यही एक ऑप्शन है कि आप मोबाइल से ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंसेस में, हो सकता हो दूसरों के एक्सपीरियंसेस इससे अलग हों, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा, काफ़ी ज़्यादा हैंडी लगा। और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर वर्क ऑन करेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे वैल्यूज़ को अचीव करना है, कैसे लाना है। अब मेरा एम ये रहेगा कि इस पोर्ट्रेट को मैं क्रॉस हैचिंग्स करके फिनिश कर दूँ, रादर दैन कि मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊँ और उस पर मैं रियलिस्टिक शेडिंग करूँ। तो मैं यहाँ पे अभी यही कर रहा हूँ, क्रॉस हैचिंग्स करके मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको पूरा का पूरा फिनिश कर दूँ।
आईज में भी देखिए वैल्यूज़ को अब डार्क करना शुरू किया है मैंने। तो पहले लाइट लेयर्स को ड्रॉ कीजिए, HB यूज़ कीजिए, बी यूज़ कीजिए या फिर 2B पेंसिल यूज़ कीजिए। फिर फर्दर जब आप वैल्यूज़ को इन्हांस करें तो 2B एंड 4B पेंसिल को यूज़ कीजिए, तो वैल्यूज़ को आप डार्क करते हुए चले जा पाएंगे। तो मैंने आईब्रोज को ड्रॉ किया एंड देन मैं अब आईज को भी ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से, वैल्यूज़ को केवल डार्क करता चल रहा हूँ। अब केवल पार्ट जो है वो शेडिंग के ऊपर है, आप किस तरह से हैचिंग करना चाहते हैं, शेड करना चाहते हैं, वो अब आपके ऊपर है। बट हमने आउटलाइंस बहुत अच्छे से समझ लिया किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। अब चाहे तो आप उस इमेज को जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं ताकि आप वैल्यूज़ को प्रॉपर समझ पाएँ, क्योंकि अब उसको एक जैसे रखने का कोई मतलब नहीं है। अब तो मैं केवल यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पे डार्कनेस है, कहाँ लाइट वैल्यूज़ हैं, और क्रॉस हैचिंग्स करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं इस पोर्ट्रेट को जल्द से जल्द फिनिश कर पाऊँ। तो अब जितना आप वैल्यूज़ को और बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिसेंबल भी करता जाएगा ये पोर्ट्रेट, और ब्यूटीफाई भी होता जाएगा। ठीक है, ओरिजिनलिटी भी आपको नज़र आने लगेगी अपने काम में, और यही चीज़ ज़्यादा अच्छा आपको माना जाएगा ड्राइंग में कि जितना आप अपने ओन एक्सप्रेशंस को ड्रॉ कर पाएँ, रादर दैन बिल्कुल एक कॉपी करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने भी एक्सप्रेशंस डालने की कोशिश कीजिए पोर्ट्रेट में। तो यहाँ मैं क्रॉस हैचिंग्स को यूज़ कर रहा हूँ अपने एक्सप्रेशंस के लिए। आप चाहें तो कोई और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, रियलिस्टिक भी बना सकते हैं शेडिंग वगैरह करके, इट्स अप विद यू। बट जो पर्पस था मुझे लगता है वो सॉल्व हो गया है। जो मैंने यहाँ पे आपको समझाना चाहा, सिखाना चाहा, वो मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा कैसे आपको एक्चुअली वैल्यूज़ को इनिशियली ले डाउन करना है और कैसे समझना है कि आप कितने हद तक वैल्यूज़ को ले जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो भी पोर्ट्रेट ड्रॉ हुआ वो आप भी कर सकते हैं, बस ये ऑल यू नीड टू हैव अ बिलीव ऑन यू। दूसरा क्या है, मैं इमेज, आप लोग में से कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इमेज दीजिए, तो ये इंस्टाग्राम पे इमेज है। आप चाहें तो इनके प्रोफाइल पे जा सकते हैं, रश्मिका के प्रोफाइल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सेलिब्रिटी का ये इमेज मिल जाएगा। क्योंकि वो इंस्टाग्राम का है इसलिए मैं इसको शेयर नहीं कर सकता, यू नो इट वेरी वेल, कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं कि आप शेयर नहीं कर सकते लिंक को इमेज की। तो अब वो आप इमेज वहाँ से ले सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।